अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एनागोल किले में उरहान साहब आम ताजरों का लिबास जेबतन किए बाजार में से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि उरहान साहब के सिपाही भी उनके साथ होते हैं। उरहान साहब कहते, जब हम हालत जंग में हैं तो लोगों की क्या हालत है ये जानते हैं। ताजरों की दुकानों का जायजा लो, मालूम करो कि कौन सस्ता बेचता है और कौन महंगा बेचता है। दुमरल बालबान तुम इस तरफ जाओ, अयाज मुस्तफा तुम दूसरी जानब जाओ, शाबाश। और फिर उरहान और अब्दुर्रहमान आगे बढ़ते हैं, जबकि इधर काई कबीले में हलीमा खातून भागती हुई फातिमा के पास आती है और कहती है, बहन बहन। फातिमा पूछती क्या हुआ, तो हलीमा कहती, बहन जो हुआ है इसके बारे में सुना है। आयदन ओगलू और सारू खान साहब की बीवियां हमें देखने के लिए आई हैं। फातिमा कहती, माँ थोड़ा सा वक्त भी जाया नहीं करेंगी। इस दौरान अस्मा और अयाज वहाँ आती है। अस्मा पूछती, हलीमा खातून आप कहाँ थी, मैं सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ। हलीमा फातिमा के पीछे छुपती है, जबकि पास खड़ा दरसून भी ये सारा मंजर देख और सुन रहा होता है। एराज हलीमा से कहती, वहाँ से निकलो फातिमा खातून, अल्लाह का वास्ता इसका दिफा न करें। और फिर कहती, मलहून खातून चाहती हैं कि आप मुनासिब कपड़े पहनकर वहां जाएं। आपके तलबगार आपसे मिलने आए हैं, खूबसूरत नजर आने की कोशिश कीजिएगा। फातिमा कहती, हो गया एराज, हमसे और क्या चाहती हो। और फिर हलीमा कहती, क्या आप चाहते हैं कि मैं खूबसूरत नजर आऊं। एराज कहती, हाँ। तो हलीमा कहती, जरूर जरूर मैं खूबसूरत नजर आऊंगी। एराज कहती, शाबाश जाकर मुंह धो लें। और फिर हलीमा की नजर साथ पड़ी लकड़ी पर पड़ती है जो कि जली हुई होती है। हलीमा कहती, मैं खूबसूरत नजर आऊंगी यकीनन। और फिर उस जली हुई लकड़ी से कालक लेकर अपने मुंह पर मल लेती है। यह देखकर अस्मा और एराज परेशान होती हैं और कहती हैं, आपने ये क्या किया, ये आप कैसी लग रही हैं। और फिर अस्मा से कहती है, अस्मा इन्हें पकड़ो। और फिर अस्मा और एराज हलीमा को पकड़कर वहां से ले जाती हैं, जबकि फातिमा खातून भी उनके पीछे पीछे आती हैं। जबकि इधर जब तमाम खवातीन बैठी हुई होती हैं, उस दौरान फातिमा और मुंह पर कालक मले हलीमा खातून वहां आती हैं। हलीमा को इस हालत में देखकर गोंजा और नीलोफर खातून परेशान होती हैं। और फिर फातिमा कहती, खुश आमदीद। और हलीमा को भी इशारा करती है, तो हलीमा भी कहती है, खुश आमदीद। तो एक खातून हंसते हुए कहती, बेटी क्या तुम काले तवे पर गिर गई। तो मालहून कहती, हलीमा काम पर थी, आप ज्यादा इंतजार न करें इसलिए मुंह धोए बगैर यहाँ आ गई है ना हलीमा। हलीमा कहती, हाँ माँ हाँ। इस पर एक खातून कहती, ये बात है तो आजकल ऐसी मेहनती लड़की मिलना मुश्किल है, वो जो काम से नहीं डरती, इसकी किस्मत भी खड़ी होती है। जाहिर है आप सब कुछ करने में माहिर हैं। तो हलीमा कहती, मैंने अभी शुरू किया है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बासलाहियत हूँ, मैं सिर्फ एक जंगजू हूँ। तो वो खातून कहती, देखो कितनी अच्छी बात है, मैं सरदार जादी हूँ, मुझे काम सीखने की जरूरत नहीं है, ये कहने की बजाय काम सीख रही हो। और फिर फातिमा और हलीमा वहाँ पर बैठ जाती हैं। और फिर दूसरी खातून कहती, फातिमा खातून क्या आप भी अपनी बहन की तरह हैं, क्या आपको भी काम करना नहीं आते। ये सुनकर फातिमा को थोड़ा गुस्सा आता है और फिर कहती, गुलंदम खातून ये काई कबीला है और हम उस्मान साहब की साहबजादियां हैं, हम काम भी जानती हैं और निजाम भी, लेकिन हम काम करती हैं क्योंकि ये हमारे मुताबिक है, किसी को अपना काम दिखाने के लिए काम नहीं करती हैं। जबकि दूसरी जानब एनागोल किले में उरहान साहब एक ताजर की दुकान पर आते हैं और उससे सलाम करते हैं और पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है चाचा। तो वो ताजर कहता, काम ठीक नहीं चल रहा, जंग के दिनों में तजारत का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं, इसीलिए कीमतें बढ़ी हुई हैं। मैं 5 सिक्कों के ओज 1 किलो गंदम खरीदता हूँ, लेकिन मैं इसे मुश्किल से 6 सिक्कों में बेच पाता हूँ। तो उरहान साहब पूछते, यानी आप इसे महंगे दामों खरीदते हैं, बताएं क्या इस बाजार में कोई जखीरा अंदोज है। जिस पर वो ताजर थोड़ा परेशानी के साथ आस पास देखता है और बताता है कि उस आदमी को हुसैन कहते हैं, उसकी दुकान जरा आगे है, बाकी के बारे में मुझसे मत पूछे मोहतरम, मैं परेशानी में मुब्तला हो सकता हूँ। तो उरहान साहब कहते हैं, ए वल्ला। और वहां से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद देखते हैं कि एक आदमी दूसरे पर तशद्दुद कर रहा होता है और उसे पीटते हुए कहता, मुझे देखो, अगली बार तुम मेरी मुकर्रर करदा कीमत के साथ सामान खरीदोगे। तो वो ताजर कहता, ऐसा मत करो हुसैन आगा, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो मेरे पास है, मैं पहले ही आपका मकरूज हूँ, मैं इस कीमत से नहीं खरीद सकता, ऐसा मत करो आगा। तो हुसैन गुस्से से कहता, अब से तुम इस बाजार में माल नहीं बेच सकते, समझ गए। और जैसे ही उस पर थप्पड़ मारने लगता है तो अब्दुर्रहमान जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे पीछे धकेलते हुए कहता, तुम इस तरह क्या कर रहे हो, क्या तुम उरहान साहब की ताकत से खौफजदा नहीं हो कि तुम इस गरीब को मार रहे हो। तो हुसैन कहता, तुम अपना काम देखो। और फिर उरहान साहब कहते, इसका मतलब माल की जखीरा अंदोजी करके इसे अपने हिसाब से तुम बेचने की कोशिश करते हो, हाँ। तो हुसैन कहता, माल मेरा है, पैसा मेरा है, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो, चलो
अब मेरी दुकान से दफा हो जाओ। ये सुनकर दुमरल गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता, मेरी तरफ देखो। तो उरहान साहब दुमरल को रोकते हैं और कहते हैं, अदल अब तशद्दुद के जरिए नहीं होगा दुमरल। और फिर कहते हैं, इस शहर में एक काजी मौजूद है, जो भी मुसीबत में पड़े और इंसाफ चाहे उसे एनागोल के काजी से रुजू करना चाहिए। यह सुनकर एक आदमी कहता, ये उरहान सरदार है। उरहान सरदार खुश आमदीद। तो सब कहते हैं, उरहान साहब खुश आमदीद, उरहान साहब खुश आमदीद। जबकि उस जखीरा अंदोज ताजर हुसैन के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर उरहान साहब कहते हैं, अब कोई भी अपना इंसाफ खुद हासिल नहीं करेगा, अब कोई भी अपनी मर्जी से अमल नहीं करेगा, अब अवाम नहीं बल्कि रियासत ही इंसाफ करेगी और रियासत अब यहाँ मौजूद है, ये डाकू रियासत के सामने जवाब देगा। यह सुनते साथ साहब कहते, उरहान साहब जिंदाबाद, उरहान साहब जिंदाबाद, अल्लाह आपसे राजी हो उरहान साहब। और फिर हुसैन आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे हजूर बराए करम मुझे माफ कर दे, मैं तमाम सिक्के लोगों में तकसीम कर दूंगा, बराए करम मेरे हजूर। तो उरहान साहब कहते, अपनी सांसें बचाओ ए बद अखलाक आदमी, और सिपाहियों से कहते, फौरन इसे काजी के पास ले जाओ। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तो वो हुसैन रोते हुए कहता, मेरे हजूर बराए करम ऐसा ना करें, ऐसा ना करें मेरे हजूर। और फिर वो ताजर कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो उरहान साहब। और उरहान साहब का नारा बुलंद करता है। तो सब उरहान साहब जिंदाबाद, उरहान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। जबकि इधर काई कबीले में यगीत शाहीन शाह साहब से कहता, क्या आप ही तैमूरताश के पास जाने वाले हैं? क्या उरहान सरदार आपसे जान छुड़वाना चाहते हैं? तो शाहीन शाह साहब कहते, अगर ऐसा होता तो क्या मैं वहां जाता बेटा? मैं अपनी 10 साल की तमन्ना पूरी करूंगा अल्लाह के हुक्म से। मेरा इरादा है कि ओगोज कबीले के लिए अलखानी तसल्लत के तहत का रास्ता खोला जाए ताकि वो काई कबीले में आबाद हो सकें। और फिर दीदार खातून वहां पे आती है और बताती है, खौफनाक खबर है, कबीला जवान मर्दों से भरा हुआ है और बहुत से फातिमा से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। यह सुनकर यगीत हैरानगी से कहता, क्या? दीदार कहती, हाँ वही, और उन लड़कों की जानब दिखाती है। यगीत उन लड़कों को देखता है तो दीदार बताती है, सारूहान का बेटा हाशिम फातिमा से शादी करना चाहता है। मेरे हजूर हमें जल्दी करना होगी, अगर उन्होंने किसी से वादा कर लिया तो वो नहीं तोड़ेंगे। तो शाहीन शाह साहब कहते, मैं उस्मान सरदार को बताऊंगा कि हम आज रात किसी अच्छे मकसद के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। तैयारियां शुरू कर दो खातून। तैमूरताश के पास जाने से पहले हम फातिमा खातून को अपने बेटे की दुल्हन बनाने के लिए इजाजत तलब करेंगे। जबकि इधर फातिमा खातून एक जगह पर मौजूद होती है और नम आंखों के साथ फलादियोस को याद करते हुए उसकी बातें याद करती है। जब उसने कहा था, क्या तुम कभी बगैर सोचे जंगली घोड़ों की तरह दौड़ नहीं सकती? बिल्कुल, तुम उस्मान सरदार की बेटी हो। काश मैं सिर्फ फातिमा से मुलाकात कर पाता, तुम्हारे तमाम अलकाबात को भूलकर। अभी वो ये सब सोच रही होती है कि पीछे से हलीमा आ जाती है और फातिमा को पुकारती है, लेकिन फातिमा गुमसुम होती है। हलीमा एक बार फिर उसके पुकारती है और उसके पास आती है तो फातिमा अपने आंसुओं को साफ करती है। हलीमा कहती, बाजी हम माँ को कैसे राजी करें? जबकि इस दौरान दोनों सरदारजादे वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, हलीमा खातून, फातिमा खातून, मैं आयदन की औलाद महमद का बेटा इब्राहिम हूँ, आखिरकार हम मिल ही गए। तो हलीमा कहती, असल में हमारी मुलाकात जरूरी नहीं थी। तो फातिमा हलीमा को रोकती है और फिर कहती, खुश आमदीद सरदारान। इस दौरान यगीत भी वहां आ जाता है और कहता है, खुश आमदीद सरदार हजरात, मुझे आपकी मेजबानी करने दो। तो हाशिम कहता, शाहीन शाह सरदार का बेटा है ना, जहमत ना करो। तो यगीत कहता, नहीं, ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगा हाशिम, और ये कबीला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम इधर उधर घूमते हुए सरहदें अबूर कर जाओ। चलो चलें, दोबारा से खुश आमदीद। तो हाशिम कहता, ठीक है चलें, और यगीत उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। तो पीछे से हलीमा कहती, सरदारान के बेटे, हाँ मैं दोनों को मैदान जंग में हरा सकती हूँ। शुक्र है यगीत साहब बर वक्त पहुंच गए, मगर वो कुछ और चाहता है। तो फातिमा कहती, सही वक्त नहीं है हलीमा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो हलीमा कहती, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कह रही हूँ बाजी, उरहान भाई और अलाउद्दीन भाई हमारा साथ देंगे, है ना? तो फातिमा ना में इशारा करती है। और फिर रात के वक्त सगोत के एक सराय में सब लोग बैठे खाना खा रहे होते हैं। इस दौरान अब्दुर्रहमान, दुमरल और बाकी तमाम सिपाही सराय के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वहां मौजूद कुछ लोग अपने हथियार छुपाना शुरू कर देते हैं। दुमरल सराय वाले को बुलाकर कहता है, खाने की भरमार कर दो, गोश्त और थोड़ा सा मीठा, हम भूखे मर रहे हैं। तो सराय वाला कहता, ठीक है बैठ जाओ। और फिर अब्दुर्रहमान और बाकी सब एक मेज पर बैठ जाते हैं, जबकि वहां मौजूद कुछ लोग अपने चेहरे छुपाना शुरू कर देते हैं। और फिर दुमरल कहता, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ भाइयों, शाहीन शाह ने हमारे सरदार के साथ बुरे अमाल किए, वो हमारे सरदार की मुखालफत करता रहा, यहाँ तक के तख्त हासिल कर लिया, और अब मेरे हजूर शाहीन शाह को तैमूरताश के पास भेज रहे हैं। क्या किसी को मालूम है कि हमारे सरदार क्या इरादा रखते हैं? तो बालाबान कहता, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ऐसे कामों के लिए अपना छोटा दिमाग इस्तेमाल ना करो, तुम्हारा दिमाग सियासत के लिए मुनासिब नहीं है। जबकि इस दौरान अब्दुर्रहमान आसपास मौजूद तमाम लोगों को बगौर जायजा ले रहा होता है, क्योंकि हर कोई अपना चेहरा छुपा रहा होता है, लंबे कपड़े पहने हुए होते हैं और हर तरफ बिल्कुल खामोशी होती है। और फिर दुमरल कहता, बालाबान मुझे पागल मत करो, मैं तुम्हें एक दीवार से दूसरी दीवार तक फेंक दूंगा जब तक कि मैं उकता ना जाऊं। तो बालाबान कहता, चलो मुझे आजमाओ। अभी वो दोनों उठने ही
लगते हैं कि सराय वाला खाना ले आता है तो वो सब बैठ जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।